आदरणीय सभी पदाधिकारी गण, मुख्य अतिथि महोदया एवं यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय आपको अभी बताया ही है कि नारी उत्थान में स्वामी दयानंद जी का योगदान। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये महर्षि दयानंद जी का मुख्य नारा था। महर्षि दयानंद जगह जगह घूमे और उन्होंने नारी की बहुत ही दुर्दशा देखी। उनका मन बहुत व्यथित हो गया कि जिस देश में गार्गी, मैत्री जैसी विदुषी, अपाला, घोषा जैसी ऋषिकाएं हुआ करती थी, उस देश में स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा। इस दुर्दशा का कारण था मुगल का आक्रमण, जिसके कारण वह घर में रानी के उच्च धरातल से गिरकर नौकरानी के स्तर तक पहुंच गई थी। ऋषि ने यजुर्वेद के आधार पर प्रतिपादित किया कि वेदों का प्रकाश ईश्वर ने सबके लिए किया है। फिर समाज सुधार की श्रृंखला में नारियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी और समाज में व्याप्त पारिवारिक कुरीतियों को समूल उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली। महर्षि दयानंद के समय तत्कालीन स्त्री शिक्षा विरोधी वातावरण में भी दो ऐसी महिलाएं थीं जिन पर महर्षि दयानंद के विचारों का गहन प्रभाव पड़ा और उनका नाम था जानकी देवी और श्रीमती हरदेवी। श्रीमती हरदेवी विधवा थीं और इन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की थी। ये प्रसिद्ध राय बहादुर कन्हैयालाल जी की पुत्री थी, जो लाहौर के आधुनिक भवन निर्माताओं में से एक थी। ये कवित्री थी। इन्होंने 1881 में स्त्री बिलाप नामक एक कविता लिखी और जिसके द्वारा तत्कालीन महिलाओं की स्थिति बखूबी समझी जा सकती है। हरदेवी जी ने ऐसा कार्य किया जो महर्षि के विचारधाराओं से प्रभावित होकर पहली बार हुआ था, और वो था विधवा विवाह। और विधवा विवाह इन्होंने आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान और एडवोकेट रोशनलाल बैरिस्टर के साथ बहुत विरोधों के बावजूद किया। रोशनलाल जी बाद में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मंत्री चुने गए, जिन्होंने इंग्लैंड से वकालत की थी। वे गौ रक्षक और प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। हरदेवी सिंह जी का ये इस तरह महिला कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होने के कारण ही हरदेवी सिंह जो विधवा थी, उनसे रोशनलाल जी ने विवाह किया। कन्या पाठशाला की स्थापना 1890 में महात्मा मुंशी राम जी ने और लाला देवराज जी जैसे आर्य पुरुषों ने की। और इस तरह महर्षि जी के विचारों से प्रभावित होकर हर क्षेत्र में महिलाएं आसीन होती गईं। भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। और क्रांतिकार, जब हमारे देश में क्रांति चल रही थी तो उस समय क्रांतिकारी महिलाओं में महारानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, उषा मेहता, भीकाजी कामा, जिसे हम मैडम कामा के नाम से जानते हैं, और लक्ष्मी सहगल, जो सुभाष चंद्र के विचारों से बहुत प्रभावित थीं। इसी तरह पहली पायलट महिला बनी लेफ्टिनेंट शिवांगी नौसेना में, और अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला बनी आरोही। पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी कल्पना चावला। और अभी वर्तमान में हमने चंद्रयान 2 मिशन देखा, सबने लाइव ही देखा है, तो उसमें भी 2 महिला डायरेक्टर थी जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुथ्या वनीथा और रितु करिधल। हमारी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो भी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो इस तरह हमारे देश में महिलाओं ने हर क्षेत्र में कदम रखा। स्वामी दयानंद ने नारी समाज का इतना उद्धार किया कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब हमें यह देखना है, स्वामी दयानंद जी ने तो कर दिया उद्धार, लेकिन अब हमें ये देखना है कि भारतीय नारी के क्या आदर्श होने चाहिए। भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार। ये हमारा मूल मंत्र था, सादा जीवन उच्च विचार। परंतु आज की नारियां सादे जीवन से कोसों दूर हैं।
वह अपने शारीरिक बाह्य सौंदर्य को सुरक्षित रखने में हर समय तत्पर रहती हैं और इसीलिए वो धर्म से, वेदों से दूर होती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले केरल स्टोरी आई थी पिक्चर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उपस्थित सभी ने देखी होगी। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारी हिंदू बेटी, जिसको कि कुछ अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, वो दूसरे धर्म की जो बेटी बोलती है उनको हमारे धर्म के बारे में बुराई करती है, तो वो अज्ञानतावश, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो जब तक स्त्री अपने धर्म से नहीं जुड़ेगी, अपनी आंतरिक दुर्बलता दूर ना हो, तब तक उसकी आंतरिक दुर्बलता दूर नहीं होगी, उसका भीतरी व्यक्तित्व नहीं बदलेगा। जब तक नारी अपनी विद्वता, शालीनता, वैदिक ज्ञान, सहनशीलता, सदाचारिता, आत्मसंयम आदि गुणों से अपने को अलंकृत नहीं करेगी, तब तक वह ओजस्विनी और तेजस्विनी नहीं बन सकती। इन गुणों को धारण करने से ही सच्चे अर्थों में आदर्श गृहिणी बन सकती है, जिसकी कल्पना महर्षि दयानंद स्वामी सरस्वती जी ने की थी, अथवा हमारे जैसे नारी का स्वरूप हमारे वैदिक काल में था। तो अतः अब हम नारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब इन बातों को गहनता से समझें, इन बातों को, और आदर्श नारी के गुणों को अपनाएं, जैसे कि महर्षि दयानंद जी ने कल्पना की थी। तभी हमारा ये कार्य पूरा हो सकता है। आज हम ये लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम सब देने आए हैं, लेकिन इतनी सारी महिलाएं हैं, महिलाओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, वो ऋषि दयानंद की ही कृपा है। तो मैं ऋषि दयानंद को एक बार नमन करते हुए फिर से, और आप सबको धन्यवाद। आर्य महिला समाज की बहनें श्रीमती प्रेमलता सिंह, सुनीता बजाज, पार्वती बहन, शालिनी और भी जो आई हुई हैं, वो कृपया मंच पर शीघ्र आ जाएं। हैं सीमा, अच्छा सीमा जी भी आई हुई हैं, आ जाएं मंच पर प्लीज। सुनीता बजाज, प्रेमलता सिंह, पार्वती बहन, शालिनी बहन। सीमा, कृपया शीघ्र ही मंच पर आ जाएं, और जो भी अपनी महिला समाज की बहनें हैं, आशा, आशा जी माटुंगा आर्य समाज की मंत्री हैं, आइए जल्दी प्लीज। सभी बहनें, और कोई रह गई हो, मैं नाम लेना भूल गई हूँ, तो कृपया मंच पर शीघ्र आ जाएं। एक मिनट, वो आ रही है, आइए। आप तो हमारी प्रधान हो, हमारे हम जोरदार तालियों से माटुंगा महिला समाज मंच पर उपस्थित है, विद्यमान है, नारी शक्ति हमें दिख रही है। जोरदार तालियों से तस्वीर खींचे और मोमेंटो दिया जाए तब तक। बड़ा प्यार भरा दृश्य देख रहे हैं, परंतु शीघ्रता तो करनी ही होगी। समय सरकता जाए पल पल, करना है सो कर ले बंदे, समय सरकता जाए पल पल। बहुत प्यारी स्मित के साथ तस्वीर खींची गई है, और लगभग इन लोगों को मन नहीं हो रहा है कि मंच से हम उतरे। इतना ऋषिवर का मंच प्यारा सा मंच है, विकास करने का मंच है। आइए, प्रस्थान कर रहा है माटुंगा आर्य समाज। अब उषा जी।